नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पर्यावरण पर चर्चा के लिए क्लाइमेट समिट का आयोजन, विश्व के दिग्गज नेताओं का चर्चा का कार्यक्रम, पाकिस्तान के अलावा 40 वर्ल्ड लीडर्स का संबोधन। यूएसआई अंतर्राष्ट्रीय गलीपोली सेमिनार का आयोजन, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीय सैनिकों के अनुकरणीय प्रदर्शन ने हमें शांति स्थापित करने के लिए लंबे रास्ते पर खड़ा किया। पश्चिम बंगाल की 43 सीटों पर छठे दौर का मतदान आज, बीजेपी नेता मुकुल रॉय समेत 306 उम्मीदवारों की परीक्षा, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम सख्त। उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री की चोटियों में बर्फबारी तो निचले हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश का सिलसिला जारी, सेब के काश्तकार अच्छी खासी फुलवारी के झड़ जाने से मायूस। बेकाबू हुआ कोरोना, दुनिया भर में 14 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मामले, 30,57,000 से ज्यादा हुई मौत, 12 करोड़ 18 लाख लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ, 1 करोड़ 85 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले मौजूद। देश में कई दिनों से रिकॉर्ड पॉजिटिव केस आ रहे हैं सामने, पिछले 24 घंटे में 3,15,000 से ज्यादा मामले दर्ज, 2100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, स्वस्थ होने की दर घटकर हुई 85.01। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,638 नए मामले दर्ज, 249 कोरोना मरीजों की हुई मौत, एक दिन में 24,600 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज, मृत्यु दर पहुंची 1.39%। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ए.के. वालिया का हुआ कोरोना से निधन, पिछले 3 दिन से लड़ रहे थे कोरोना से जंग। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष का भी कोरोना से हुआ देहांत। कोरोना को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल की प्रेस वार्ता, कहा, कोरोना बहुत बड़ी आपदा है और अगर हम राज्यों में बंट गए तो ये देश नहीं बच पाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट, कई अस्पतालों में कुछ घंटे का स्टॉक, दिल्ली और हरियाणा सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। यूपी सीएम योगी ने वीसी कर ली कोरोना की समीक्षा बैठक, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर की स्थिति की ली जानकारी, कोविड बेड की संख्या को बढ़ाने के दिए निर्देश। यूपी में बढ़ रहा कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 30,214 नए मामले दर्ज, 187 की हुई मौत, 2,42,000 से ज्यादा मामले सक्रिय। यूपी के कन्नौज जिले के छिबरामऊ में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 10 यात्री हुए घायल, मौके से चालक हुआ फरार, प्रवासी मजदूर हैं यात्री। यूपी के लखनऊ में भयंकर आंधी, बादल गरजने से भारी नुकसान, पेड़ों की टूटी टहनियां, आम की फसल को हुआ भारी नुकसान, कई इलाके की बत्ती रही गुल। पूरे यूपी में कोरोना को लेकर हाहाकार, हरदोई जिले में मात्र 37 मरीज, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं अभी से चरमराई, अस्पताल के अंदर की अव्यवस्थाओं का पोल खोलने वाला वीडियो हुआ वायरल। यूपी के देवरिया जिले में लगी भीषण आग, बरहज थाना क्षेत्र के सरजू नदी के तट पर 80 रिहायशी झोपड़ी व मकान जलकर खाक। यूपी के जालौन में मौसम बदलते ही आंधी तूफान का कहर, पानी गिरने की वजह से लोगों को भारी परेशानी, गेहूं की खड़ी फसल में हुआ नुकसान। यूपी के लखनऊ में संविदा कर्मचारियों में रोष, वेतन देने की मांग को लेकर आलमबाग में किया प्रदर्शन। एमपी में बरप रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 75 मरीजों की मृत्यु, संक्रमितों की संख्या 4 लाख पार। मध्य प्रदेश के रायसेन में कोरोना बीमारी से मां की मृत्यु, सदमे में बेटी ने दी जान, बिल्डिंग की 4थी मंजिल से कूदी युवती, अस्पताल जाते समय हुई मौत। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, 1 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की, सरकारी दफ्तरों में 15% कर्मचारियों के आने के निर्देश, शादियों में 25 लोगों को इजाजत। सीएम गहलोत की केंद्र से मांग, कहा, पूरे देश में हो फ्री कोरोना वैक्सीनेशन, आयु वर्ग के आधार पर जनता में भेदभाव न करने की दी नसीहत। पीसीसी में संचालित कंट्रोल रूम कोरोना काल में बना मददगार, कोरोना संक्रमित और परिजनों की जा रही है सहायता, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर हो रहा है संचालन। एआईसीसी महासचिव अजय माकन ने कोरोना पर केंद्र पर साधा निशाना, कहा, प्रधानमंत्री देशवासियों की रक्षा के बजाय बंगाल चुनाव जीतने में लगे हैं, ये सरकार की फेलियर को दर्शाता है। अलवर के भिवाड़ी की ऑक्सीजन इकाई पर पुलिस का सख्त पहरा, आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट पर बढ़ाई गई चौकसी, पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ले रहे हैं जायजा। झालावाड़ जिले के डग में पंजाब नेशनल बैंक का कैशियर कोरोना संक्रमित, बैंक में हुआ लेन देन कार्य बंद, बैंक कर्मियों के लिए लिए गए सैंपल, बैंक के बाहर लगी ग्राहकों की भीड़। अलवर के बांसूर के गांव रामपुर में मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 40 के पार, चिकित्सा विभाग आया हरकत में, बाजार में फैला सन्नाटा।
झुंझुनू के नवलगढ़ में चोरी छुपे बकरा मंडी का हो रहा है संचालन। मौके पर पहुंचकर मूक दर्शक बनी रही पुलिस। कार्यशैली को लेकर उठ रहे हैं सवाल। झुंझुनू के सीटसर इलाके में वैक्सीन टीकाकरण शिविर। भाजपा पार्षद प्रमोद बुडानिया शिविर को लेकर सक्रिय। 18 साल व इससे ऊपर के युवाओं के भी लिए जा रहे हैं नाम। मई के बाद उनके भी लगाया जाएगा कैंप। उदयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में हुए 2 गिरफ्तार। डॉक्टर कर रहा था रेमडेसिविर की कालाबाजारी। एमबीबीएस छात्र के साथ मिलकर बेच रहा था इंजेक्शन। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सड़कों पर उतरा प्रशासन। विभिन्न मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। गाइडलाइंस की कर रहे हैं पालना। 6 दुकानों पर लगाया 3000 का जुर्माना। प्रदेश भाजपा ने किए कोरोना हेल्पलाइन संयोजक नियुक्त। जैसलमेर के कवराज सिंह चौहान को किया जिला संयोजक नियुक्त। ग्रामीण स्तर पर भी आने वाली समस्याओं से दिलाई जाएगी राहत। अजमेर में एबीवीपी के सदस्यों की जन जागरूकता मुहिम। दुकानों के बाहर बनाए गोल घेरे। दुकानदारों और लोगों को समझाइश भी की। अजमेर में संयुक्त सेन समाज के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। हेयर सैलून की शॉप खोलने की मांगी इजाजत। परेशानी के हाल में रोजी रोटी की लगाई गुहार। दौसा में पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूर। मजदूरों को सता रहा है लॉकडाउन का डर। बस स्टैंड पर कर रहे हैं साधन का इंतजार। निजी वाहन चालक वसूल रहे हैं मनमानी कीमत। झुंझुनू के नवलगढ़ ईओ राकेश रंगा की कार्रवाई। शहर की 4 दुकानों को किया सीज। खोलने की अनुमति नहीं, फिर भी खोली दुकानें। झुंझुनू में कपड़ा व्यापारियों ने की कलेक्टर यूडी खान से मुलाकात। कहा शादियों की परमिशन दी है सरकार ने, पर कपड़ों की दुकानें बंद होने से हो रही है परेशानी। पुलिस प्रशासन करता है दुकानें सीज। बयाना में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। बिना मास्क लगाने वाले लोगों और बाजार में घूमने वाले लोगों के काटे चालान। बौली में आयुर्वेदिक चिकित्सा स्टाफ की अभिनव पहल। आयुर्वेदिक काढ़ा का वितरण किया गया। कोरोना प्रतिरोधक काढ़ा किया गया था तैयार। बाड़मेर के भादरेस गांव में युवक युवती ने एक साथ लगाई फांसी। बताए जा रहे हैं चचेरे भाई बहन। ग्रामीण पुलिस पहुंची मौके पर। घटना के बाद गांव में सनसनी। जालौर के सायला में मोटरसाइकिल शोरूम में लगी आग। सर्विस के लिए आई 10 बाइक जलकर खाक। आगजनी से सर्विस सेंटर में पार्ट्स सहित सामान जलकर खाक। अजमेर जिले के सावर में अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर। बाइक सवार युवक की मृत्यु। 2 अन्य बाइक सवार हुए घायल। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ दर्ज किया मामला। बयाना उपखंड के गांव बीरमपुरा में बंदरों का आतंक। लोगों को बना हुआ है हर समय डर। ग्रामीणों ने की ग्राम पंचायत से बंदरों को पकड़ने की मांग। दौसा के लालसोट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरी कार पकड़ी। एक तस्कर के साथ बियर और अवैध देशी शराब बरामद। भरतपुर के मथुरा गेट क्षेत्र में सट्टे की खाईवाली करने वाले पुलिस के बीच जमकर हुआ पथराव। 1 घंटे बाद पहुंची चेतक पुलिस। हंगामे के बाद मोहल्ले के लोगों ने देखा नजारा। अजमेर की मांगली आवाज पुलिस की कार्रवाई। संदिग्ध होने पर रामपुरा से 2 कारें जब्त। दोनों कारों में सीटों का नहीं होना तस्करी की ओर कर रहा था इशारा। झुंझुनू में युवक की पिटाई का वायरल वीडियो से आई पुलिस हरकत में। 3 आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। 1 आरोपी गिरफ्तार। पिलानी के वृद्ध ने चिड़ावा स्टेशन पर लगाई फांसी। प्लेटफॉर्म पर लगी कुर्सी टाइप हट पर लटकर दी जान। रात को रेल यात्रियों ने दी स्टेशन सुपरिटेंडेंट को सूचना। वृद्ध है राजपुरा मोहल्ले का रहने वाला 65 साल का परतुराम। जयपुर के विराटनगर में दूल्हे को गोली मारने की धमकी। दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने पर दी जान से मारने की धमकी। आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू में जनता क्लिनिक के लिए नए कमरे का होगा निर्माण। रामलीला पार्क में रखी गई कमरों की नींव। चूना चेक रामलीला पार्क में चल रहा है जनता क्लिनिक। एक और कमरों की आवश्यकता की गई महसूस। A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।